हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ब्रेन रूट। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स व्हर्लविंड्स फॉर ग्रेड 5 और ये है चैप्टर नंबर 16 टाइम एंड टाइम टेबल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में। हम अपने सराउंडिंग में टाइम देखते रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। टाइम में सेकंड्स होता है जो सबसे छोटी यूनिट होती है, उससे बड़ा मिनट्स और मिनट्स से बड़े आवर्स। आवर्स मिलकर डेज बनते हैं और डेज मिलकर वीक्स बनते हैं। इसी तरह मंथ्स एंड ईयर्स आर द बिगर यूनिट्स। अब बात करते हैं कि अगर सबसे छोटा एक यूनिट है सेकंड का, तो 60 सेकेंड्स मिलकर क्या बनता है, दैट्स 1 मिनट। एंड इसी तरह से 60 मिनट्स मिलकर 1 आवर बना देते हैं। अब इन आवर्स को हम ज्वाइन करते हैं तो 1 डे बनता है और ये होते हैं 24 आवर्स। तो 24 आवर्स मेक्स 1 डे। और इसी तरह 7 डेज के ग्रुप को जो मंडे से स्टार्ट होकर संडे तक जाता है, वी कॉल 7 डेज मेक्स अ वीक। और अगर 30 डेज का ग्रुप है तो उसको हम बोलते हैं 1 मंथ। और इसी तरह अगर हमारे पास 365 डेज या 366 डेज होते हैं तो ये मिलकर बनाते हैं 1 ईयर, या हम इसको 12 मंथ्स भी बोलते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर 12 मंथ्स मेक्स अ ईयर। और अगर 100 ईयर्स मिल जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज अ सेंचुरी। एंड थाउजेंड्स ईयर मिलकर क्या बनाते हैं, थाउजेंड्स ईयर को मिलाकर हम बोलते हैं 1 मिलेनियम। नाउ वी कम टू 24 आवर्स क्लॉक टाइम। Some departments like railways, airlines, armed forces use 24-hour clock time। और 24-hour clock time क्यों यूज़ करते हैं, जिससे हमें टाइम का कोई कन्फ्यूजन ना हो कि वो मॉर्निंग टाइम है या इवनिंग टाइम है। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन 12 आवर्स एंड 24 आवर्स क्लॉक टाइम। तो हम बात करते हैं 12 आवर्स की। अगर 12 आवर्स मिडनाइट है उसको हम 0000 आवर्स भी बोलते हैं, या कभी उसको 24 आवर्स भी बोला जाता है। और उसके बाद आता है 1 AM। 1 AM इज 0100 आवर्स। ऐसे ही 2 AM मेक्स 0200 आवर्स, 3 AM मेक्स 0300 आवर्स। और चलते चलते हम पहुंच जाते हैं 12 नून पर। 12 नून को हम 1200 आवर्स भी बोलते हैं। और उसके बाद आता है 1 PM दोपहर का टाइम, 2 PM दोपहर का टाइम, उसको हम 12 के बाद 13, 14, 15, 16 इस तरह से इवनिंग तक पहुंचते हैं, रात तक पहुंचते हैं। और रात को जो 12 मिडनाइट आता है उसको हम बोलते हैं 1200। और रात को जो 12 मिडनाइट आता है वो वापस हमारा बन जाता है 00 आवर्स और स्टार्ट हो जाता है एक नई डेट, एक नया दिन। दिस वे वी हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ 24-hour टाइम क्लॉक। अब कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। यू हैव टू ऐड 3 hours 30 minutes एंड 50 seconds, 4 hours 40 seconds एंड 50 minutes 20 seconds। तो हमने क्या करना है, ऊपर हेडिंग डालनी है आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स में। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 3 hours, फिर हमें दिया हुआ है 4 hours। तो इस तरह से हमने लिखा 3 hours, फिर लिखा 30 minutes, फिर लिखा 50 seconds। तो हमें आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स दिए हुए हैं। हमने यहाँ हेडिंग्स डाली आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स की, और हमने आवर्स के नीचे आवर्स, मिनट्स के नीचे मिनट्स और सेकेंड्स के नीचे सेकेंड्स लिखकर उनको ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 2 years 3 months 10 days from 3 years 4 months and 20 days। तो इसको हमने पहले लिखा 3 years 4 months and 20 days में से सब्ट्रैक्ट किया 2 years 3 months and 10 days।
20 minus 10 is 10, 4 minus 3 is 1, 3 minus 2 is 1 and we get the remaining answer. उसके बाद आगे चलते हैं और मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को रीड करते हैं. A super fast train started from Mumbai on Tuesday 21:15 hours and reached Kolkata on Thursday at 1200 hours. Find the duration of the journey. तो जर्नी कब स्टार्ट हो रही है? ट्यूसडे को 21:15 आवर्स पे और एंड कब हो रही है? थर्सडे को 1200 आवर्स पे. टोटल टाइम निकालना है. 21:15 आवर्स हमने स्टार्ट किया और वहाँ से 21:15 आवर्स वेंसडे तक हमारे 24 आवर्स हो गए. दैट मीन्स 1 डे हो गया. फिर 21:15 आवर्स ऑन वेंसडे से लेकर 24 आवर्स ऑन वेंसडे तक का हमने टाइम लिया. 24 माइनस 21:15 and then we have taken 12 hours of Thursday. So this 12 is added here. इन दोनों का डिफरेंस निकाला, हमें 2 hours 45 minutes मिले. 1 डे में 24 hours होते हैं और 12 hours ये, तो टोटल जर्नी का टाइम हमें मिल गया 38 hours and 45 minutes. Next example is a bus started at 11:50 PM और वो अपने डेस्टिनेशन पर 4:10 AM पर पहुंच गई. तो वो जर्नी कितनी लंबी हुई? ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी 11:40 PM से मिडनाइट तक का टाइम निकालेंगे तो वो हमें कन्वर्ट करना है. यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके हमें मिला 20 मिनट्स एंड हमने बोला मिडनाइट से लेकर 4:10 AM तक के अगले 4 hours 10 minutes होंगे. अब इस 4 hour 10 minutes में हम इन 20 minutes को ऐड कर लेंगे एंड वी गेट द आंसर. टोटल जर्नी आ गई 4 hours 30 minutes की. राइट. एंड नाउ वी हैव अ एक्सरसाइज. हमें पूछा गया है 3 hours 20 minutes आफ्टर 3:30 PM. तो हमने लिखा 3:30 और उसमें हमने 3:20 को ऐड किया. हमारा टाइम हो गया 6:50 PM. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 hours 30 minutes आफ्टर मिडनाइट. मिडनाइट के बाद तो AM स्टार्ट हो जाता है. सो वी विल राइट हियर 2:30 AM. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 hours 25 minutes बिफोर 12 hours. तो 12 में से 3 hours 25 minutes को सब्ट्रैक्ट करेंगे. वी राइट डाउन 12 हेयर. 3 hours और 25 minutes को सब्ट्रैक्ट किया. 0 में से 25 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो यहाँ बनाया 11 hour, यहाँ आ गया 60 hours. एंड 60 minutes में से अगर 25 minutes को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 35 minutes. And 11 minus 3 is 8. So we get 8 hours 35 minutes. And in this way, you are going to subtract 5 hours 10 seconds. And in the same way, आप 5 hours 10 seconds को subtract करेंगे 19:08 hours से. तो आपने क्या लिखा? 19 hours 8 minutes and 0 seconds. और यहाँ लिखा 10 seconds और आपने 5 hours को सब्ट्रैक्ट करना है. अब इस 8 का बना 7 और ये आ गए 60 seconds हेयर. अगर 60 seconds में से 10 seconds को सब्ट्रैक्ट किया तो 50 seconds, 7 minutes एंड यहाँ पर आया 14 hours. So this becomes your answer. Okay. नाउ यहाँ पर एडिशन के क्वेश्चंस हैं जैसे हमने एग्जाम्पल में किए थे. आप इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करेंगे. एंड सिमिलरली वी हैव सम सब्ट्रैक्शन क्वेश्चंस. नाउ वी कम टू टाइम टेबल्स. ऑल ऑफ यू मस्ट बी सिमिलर विद द स्कूल टाइम टेबल. इट टेल्स अस अबाउट द डिफरेंट थिंग्स. कौन कौन सी चीज़ें करते हैं, अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं एंड टाइमिंग ऑफ ईच पीरियड. हर पीरियड कितनी देर का होगा, आपका ब्रेक कितनी देर का होगा. ऐसे ही रेलवेज टाइम टेबल भी होता है, बस टाइम टेबल भी होता है और एयरलाइंस टाइम टेबल भी होता है. और इन टाइम टेबल में हमें पता चलता है कि हम कौन सी ट्रेन किस स्टेशन से कितने बजे कैच करेंगे.
and these timetable gives you the arrival and departure time and tells us about different routes कि ये ट्रेन कितने बजे किस स्टेशन पे पहुंचेगी। नाउ यू हैव अ एक्टिविटी, आपने अपने डेली रूटीन का एक टाइम टेबल बनाना है। आप कितने बजे वेकअप करते हैं, आप वॉशरूम कितने बजे जाते हैं, एंड आई टेक बाथ, हम अपना बाथ कब लेते हैं, देन गॉड की प्रेयर करते हैं, एंड आफ्टर दैट कितने बजे मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ और मैं स्कूल कितने बजे जाता हूँ। सो यू आर गोइंग टू मेक दिस टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ। नाउ वी टॉक अबाउट टाइम टेबल। सो टाइम टेबल हमें इंफॉर्मेशन देता है एक पर्टिकुलर बस या ट्रेन के शेड्यूल की, उसका अराइवल डिपार्चर टाइम बताता है और उसने कितने स्टॉप्स लेने हैं एंड हर स्टॉप का क्या टाइम है। तो इससे हमें पता चलता है वो टोटल डिस्टेंस दो स्टॉप्स के बीच में कितने टाइम में कवर करेगा। नाउ रीडिंग टाइम टेबल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ट्रांसपोर्ट शेड्यूल्स। सो द फैक्ट्स यू मस्ट रिमेंबर, जब भी आप किसी टाइम टेबल को देखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेन का नेम और नंबर हमें अच्छे से चेक करना है एंड उसका अराइवल और डिपार्चर टाइम, वो आपके स्टेशन पर कितने बजे आ रही है और वहाँ से कितने बजे मूवमेंट लेगी। लुक एट द फेयर एट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सीट्स अवेलेबल। आप जब भी कोई ट्रेन के लिए सीट बुक करा रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल है और आप कौन सी सीट का टिकट ले रहे हैं, उस टिकट की क्या कॉस्ट है। So the fare should be clear and note the days the bus or the train travels, as all the bus and train do not run daily, or there may be more than one train or bus to your chosen destination on a particular day। तो एक पर्टिकुलर डे में कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेन अवेलेबल होगी। हो सकता है वो ट्रेन वीक में 2 बार आती हो सकता है वो ऑल्टरनेट डेज पे आती हो सकता है वो वंस अ वीक आती हो। तो आपने अच्छे से उस ट्रेन का डेट, अराइवल स्टेशन, हॉल्ट, इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन ले लेनी है। अ चार्ट गिव्स द टाइम पीरियड फॉर विच अ पर्टिकुलर व्हीकल स्टॉप्स एट अ स्टेशन, और इस टाइम टेबल से हमें ये भी पता चलता है कि वो ट्रेन आपके स्टॉप पर कितनी देर रुकेगी। नाउ वी कम टू एक्सरसाइज। यहाँ पर आपको एक रेलवे स्टेशन का शेड्यूल दिया हुआ है और यहाँ पर पता चलता है कि वो ट्रेन न्यू दिल्ली इतने बजे 5:45 पर अराइव होती है और वहाँ से 6:20 पर डिपार्ट होती है। एंड ऐसे ही 189 किलोमीटर्स चलने के बाद वो पानीपत स्टेशन पर 7:34 पर पहुंचती है और वहाँ से 10 मिनट्स बाद दैट इज़ 7:44 पर चल पड़ती है। फिर अंबाला स्टेशन पर वो रुकती है जो 267 किलोमीटर्स दूर है एंड वो वहाँ कितने बजे पहुँचती है, 9:20 पर, और वहाँ से 10 मिनट्स बाद दैट इज़ 9:30 पर स्टार्ट हो जाती है। एंड लुधियाना विच इज़ 380 किलोमीटर्स अवे, वो लुधियाना 11:20 पर पहुंचती है और 11:40 पर वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ वो 20 मिनट्स का हॉल्ट देती है। एंड देन 438 किलोमीटर्स फार अवे इज़ जलंधर, वो जलंधर 13:20 दैट मीन्स दोपहर को 1:20 पर पहुँचती है और 1:25 पर वहाँ से चल पड़ती है। तो वहाँ पर वो 5 मिनट्स का हॉल्ट दे रही है। एंड फाइनली वो अमृतसर पहुँचती है विच इज़ 516 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेशन एंड इट रीचेज अमृतसर एट 14:40 दैट इज़ 2:40 जो दोपहर का टाइम होता है। अब इसके ऊपर बेस्ड आपने कुछ क्वेश्चंस करने हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर का डिस्टेंस ट्रैवल हो गया 516 किलोमीटर्स। डिस्टेंस फ्रॉम लुधियाना टू अमृतसर, तो लुधियाना दैट मीन्स 380 को अगर आप 516 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा
that is equal to 136 kilometers. And the stop at each station are given here. दिल्ली में कितना स्टॉप है आप डिफरेंस निकालेंगे 620 तक, दैट मीन्स 15 मिनट्स तो आपके 5:45 से लेकर 6 o'clock तक हो गए, एंड 20 मिनट्स मोर. कितना इजी है ना ये मेथड. सो 35 मिनट्स का हॉल्ट होगा दिल्ली पर. पानीपत में कितने मिनट्स का हॉल्ट है? वी हैव 10 मिनट्स हॉल्ट. देन वी हैव अम्बाला. अम्बाला में भी 10 मिनट्स का स्टॉप है. हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला. और यहाँ पर फिर लुधियाना में भी 10 मिनट्स का स्टॉप है, बट जलंधर में सिर्फ 5 मिनट्स का स्टॉप है. द टाइम टेबल बिटवीन द डिपार्चर फ्रॉम दिल्ली एंड अराइवल टू अमृतसर. अब चले तो हैं 6:20 पर, क्योंकि वहाँ से डिपार्चर हुआ है, और पहुँचे हैं 14:40 पर. दैट मीन्स अगर आप 14:40 में से 6:20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा, दैट इज 8 hours 20 minutes. सो वी विल रीच देयर इन 8 hours 20 minutes. हम यहाँ पर 8:20 लिखेंगे. एंड द टाइम बिटवीन द अराइवल ऑफ अम्बाला एंड डिपार्चर फ्रॉम जलंधर. अम्बाला पहुँची 9:20 पर, जलंधर से चली 13:25 पर. तो इन दोनों टाइम के बीच में 4 hours 5 minutes का डिफरेंस है. वी विल राइट डाउन 4 hours 5 minutes. एंड द टोटल टाइम टेकन फॉर द स्टॉप्स एट ऑल द स्टेशंस. तो आप क्या करेंगे? 35 + 10 45 + 10 55 + 10 65 एंड +5, दैट विल बी 70 मिनट्स. हम 70 मिनट्स को 1 hour 10 minutes भी लिख सकते हैं. ओके. एंड द टोटल ट्रैवलिंग टाइम निकालना है, तो टोटल ट्रैवलिंग टाइम निकालेंगे. ये टोटल टाइम था. इस टाइम में से अगर 1 hour 10 minutes को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो वी विल गेट 7 hours 10 minutes विच इज़ द ट्रैवलिंग टाइम ऑफ द ट्रेन. तो एक टाइम टेबल देखो आपके कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है. अब हमारे पास एक रोडवेज का क्वेश्चन है, इसी तरह से आपको रोडवेज का टाइम टेबल दिया हुआ है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. इसको आप खुद ट्राई करेंगे. एंड आई नो यू हैव एंजॉयड द लेसन एंड इट वाज अ ग्रेट लर्निंग. तो अगली बार जब फैमिली ट्रिप प्लान हो रहा है तो टाइम टेबल जरूर चेक करना है. एंड आई विल मीट यू बैक विद अ न्यू लेसन. टिल देन, goodbye and take care of yourself.